नमस्कार प्यारे बच्चों। आज के हिंदी शिक्षण का टॉपिक है संज्ञा। आज हम संज्ञा के बारे में जानेंगे, संज्ञा की परिभाषा को जानेंगे, संज्ञा के भेद के बारे में जानेंगे और उनकी परिभाषा के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले संज्ञा। संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं उन सब का कुछ न कुछ नाम अवश्य होता है। उन्हीं नामों से उन्हें पुकारा जाता है। वस्तुओं के अतिरिक्त जितने भी जीव जंतु या प्राणी हैं उनका भी नाम होता है। इन्हीं नामों को हिंदी व्याकरण की भाषा में संज्ञा कहते हैं। संज्ञा की परिभाषा: किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। उदाहरण: राम, सीता, किताब, पेंसिल, सोनभद्र, वाराणसी आदि। इस उदाहरण में राम किसी व्यक्ति का नाम है, सीता किसी स्त्री का नाम है, किताब किसी वस्तु का नाम है, पेंसिल किसी वस्तु का नाम है, सोनभद्र किसी स्थान का नाम है, वाराणसी किसी स्थान का नाम है। तो इस प्रकार जितने भी उदाहरण हैं किसी न किसी नाम का उदाहरण है। ये सभी क्या हैं? संज्ञा हैं। चित्र में हमें एक बिल्डिंग दिखाई दे रहा है जिसका नाम ताजमहल है। यह भी क्या है? संज्ञा है। इसी प्रकार चित्र में कुछ जानवर दिखाई दे रहे हैं। इन जानवरों का भी कुछ न कुछ नाम अवश्य है। जितने भी नाम वाले हैं सभी क्या हैं? संज्ञा हैं। जानवर शब्द भी एक नाम है। एक विशेष जंतुओं के लिए संबोधित किया जाता है। यह भी संज्ञा शब्द ही है। जैसे बहुत सारे जानवरों के चित्र दिखाई दे रहे हैं। अब इन जानवरों के नाम आप लिखकर कमेंट बॉक्स में भेजेंगे। सब्जियों के नाम, यह भी संज्ञा है। जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है बहुत सारी सब्जियां हैं। इन सब्जियों के नाम आप लिखेंगे और लिखकर भेजेंगे। उसके बाद फलों के नाम, बहुत सारे फल दिखाई दे रहे हैं। आप इन फलों को जानते हैं, पहचानते हैं, इनका उपयोग करते हैं भोजन में। तो इन फलों के नाम भी आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। स्थान: रॉबर्ट्सगंज, मिर्ज़ापुर, उरमौरा, दिल्ली। यहाँ पर स्थान है, ये स्थान के नाम हैं। ये भी क्या हैं? संज्ञा हैं। संज्ञा के भेद: संज्ञा के मुख्य 3 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा भाववाचक संज्ञा। एक बार फिर से ध्यान से देखेंगे। संज्ञा के भेद: संज्ञा के मुख्य 3 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा: जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु या विशेष स्थान का बोध हो तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण: राम, ताजमहल, रामचरितमानस आदि। राम किसी विशेष व्यक्ति का नाम है, ताजमहल किसी विशेष बिल्डिंग का नाम है और रामचरितमानस किसी विशेष किताब का नाम है। अतः ये तीनों क्या हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। उसके बाद जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा: जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति या समूह का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसका उदाहरण: जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण: किताब, किताब में सारे किताबों का बोध हो रहा है, समूह का बोध हो रहा है। देश, देश से भी जाति का बोध हो रहा है। शहर, बहुत सारे शहर हैं, शहर से भी जाति का बोध हो रहा है। सब्जी, इससे भी जाति का बोध हो रहा है। अतः ये सब क्या हैं? जातिवाचक संज्ञा है। तीसरा हमारा है भाववाचक संज्ञा।
तो हम यहाँ पर भाववाचक संज्ञा की परिभाषा देखेंगे। जिस संज्ञा शब्द से किसी भाव का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण बुढ़ापा, अच्छाई, बुराई। यह किसी व्यक्ति की फीलिंग को बता रहा है, उसके भाव को बता रहा है, उसके अंतरात्मा की आवाज़ को बता रहा है। अर्थात ये क्या हैं? भाव हैं। इसलिए ये सब भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। तो हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में इसे ज़रूर लिख कर देंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी वीडियो हम बनाएंगे वह आप तक ज़रूर पहुंचेगा। धन्यवाद।